हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग रीजनिंग के जो नंबर सीरीज़ है उनके क्वेश्चन यहाँ प्रैक्टिस करने वाले हैं। बेसिकली ये प्रैक्टिस सेशन रहेगा। हम लोग यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिखती हूँ, आपको इसको सॉल्व करना है। 0, 10, 24, 68 और 120। इसके बाद क्या आएगा ये बताना है। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या सोच सकते हैं। सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि कहीं ये डबल सीरीज़ तो नहीं हो रही है, तो 0 से 10 डबल तो नहीं है, 10 से 24 ये डबल तो नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं कि डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है 10 का, यहाँ पे आ रहा है 14 का, यहाँ पे आ रहा है 44 का, तो यहाँ से भी कुछ जम नहीं रहा है। उसके बाद अगर हम लोग और सोच सकते हैं तो कुछ का स्क्वायर हुआ होगा, कुछ ऐड हुआ होगा, तो देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि 1 का स्क्वायर प्लस 9, ऐसे तो कुछ जम नहीं रहा है, तो 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब देखते हैं। 2 का क्यूब कितना हुआ, 8 हुआ, प्लस 2 10 आ गया, तो ये 10 तो आ गया। फिर अगर हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग देखें कि 3 का क्यूब देखते हैं। अब 3 का क्यूब देखेंगे तो 27 हो गया। 27 प्लस 3 करूँगी तो 30 होगा, लेकिन 27 माइनस 3 करूँगी तो 24 आ जाएगा। तो देखिए ये आ गया। तो अब हमें क्या पता चल गया कि ये कौन सा सीरीज़ है, x की पावर 3 प्लस x और x की पावर 3 माइनस x। ये सीरीज़ जो है वो यहाँ पर चलेगी। अब देखिए 2 3 ले लिए, अब 4 लेंगे, 4 का क्यूब। अब ये माइनस वाला है तो अब हम लोग क्या लेंगे, प्लस 4 लेंगे। तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64, और 64 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। तो ये हो गया। अब दूसरा हम लोग को क्या करना है। अब ये देखिए यहाँ पर 2 का 3 हो गया, 4 हो गया। अब इसके बाद 5 वाला ही आना है, तो 5 वाला आएगा तो ये आ जाएगा। 5 का क्यूब प्लस 5 माइनस 5, 5 का क्यूब माइनस 5 120, 5 माइनस 5 120 आ गया। तो अब हम लोग का क्या बचेगा, 6 का क्यूब प्लस 6 लेना है। तो 6 का क्यूब हमारे पास कितना होता है, 2 1 6 प्लस 6, तो कितना आ जाएगा, 6 6 12 2 2। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये कौन सा सीरीज़ बना, हम लोग को पैटर्न याद रखना है। ये कौन सा सीरीज़ हम लोग का बन गया, x की पावर 3 प्लस 3 और x की पावर 3 माइनस 3। इस पैटर्न में हमारा जो सीरीज़ था वो चल रहा था। किसी किसी सीरीज़ में क्या हो जाएगा, सभी में x प्लस x का क्यूब प्लस x, ये क्या था सीरीज़, x का क्यूब प्लस x और x का क्यूब माइनस x, ये सीरीज़ था। ठीक, तो सीरीज़ को हम लोग को याद करते चलना है कि किस टाइप का सीरीज़ यहाँ पर चल रहा है। जैसे दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है 12, 26, 81, 328, 1645। नेक्स्ट बताना है। अब यहाँ पर कौन सा सीरीज़ चल रहा है हम लोग ये देखेंगे। तो सबसे पहले 12 के बाद 26 को सोचना है कि 12 के बाद 26 कैसे आया होगा। ठीक, तो ये लगभग डबल के आसपास है। 12 का डबल कितना होता है, 24, लगभग 24 के आसपास है। तो अगर हम लोग सोचें कि डबल 24 प्लस इसमें 2 ऐड कर दें तो 26 आ गया। तो चलो ये 26 तो आ गया, इसी को अब हम आगे जमा कर देखते हैं। ठीक, 26 का डबल हम लोग देखें तो कितना आएगा, 52, और अगर हम लोग इसमें 2 ऐड करें तो 54 आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक, तो अब हम लोग क्या सोच सकते हैं, 26 का 3 क्या होगा, तो कितना आएगा, ये आ गया। अब इसमें हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं, 3 ऐड कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, 81 आ गया। ठीक, 81 लाने के लिए हमने क्या ऐड किया, 3 ऐड किया। अब देखिए हमारे पास कौन सा पैटर्न बनाएगी। मैंने 12 के बाद 26 लाने के लिए क्या किया था, इंटू 2 किया था, प्लस 2 ऐड किया था। फिर 26 से 81 लाने के लिए मैंने क्या किया,
इंटू 3 किया 26 में प्लस 3 ऐड किया, तो ये सीरीज़ बन रहा है। आगे यही चलता रहेगा। नेक्स्ट में क्या करेंगे, इंटू 4 करेंगे प्लस 4 करेंगे, यानी कि जिस चीज़ से इंटू करेंगे उसी को हम लोग प्लस करेंगे। तो यहाँ पर हमने 12 के बाद 26 के लिए इंटू 2 किया, उसके बाद इंटू 3 किया, फिर उसके बाद इंटू 4 करेंगे, उसके बाद इंटू 5 करेंगे, तो अब क्या होगा, इंटू 6 होगा, यानी कि 1645 इंटू 6 प्लस 6। ठीक, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो हम लोग यहाँ पर आंसर नहीं देखेंगे, जो भी आंसर आएगा आप लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिए। हम लोग सिर्फ अभी पैटर्न पे ध्यान देते हैं। तो देखिए, रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले कौन सा पैटर्न देखा था कि क्यूब हो गया और उसी को प्लस कर दिया, जिसका क्यूब उसी का प्लस और जिसका क्यूब उसी का माइनस, ये दोनों सीरीज उस पर ऐड हो रहे थे। दूसरा हमने क्या देखा, जो भी जैसे 12 के बाद 26, तो क्या किए थे, 12 को 2 से इंटू किए थे, प्लस जिससे इंटू किए वही का प्लस कर दिए। अगर इंटू 3 किए तो 3 का प्लस कर दिए, इंटू 4 किए तो 4 का प्लस कर दिए। यही सीरीज आगे चल रही थी। ठीक, ये दोनों पैटर्न हमने देख लिए। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 2 6 88, उसके बाद 4 4 5। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ होगा, 1 के बाद 2 क्या क्या हो सकता है। एक तो 1 में 1 इंटू कर दें प्लस 1 कर दें तब भी 2 आएगा। एक तो 1 का स्क्वायर कर दें प्लस 1 कर दें तब भी 2 आएगा। ठीक, अब उसके बाद ये 2 से 6 हम लोग कैसे ला सकते हैं, 2 का इंटू 2 कर दें प्लस 2 कर दें तब भी 6 आएगा। 2 का स्क्वायर कर दें प्लस 2 कर दें तब भी 6 आएगा। तो यहाँ तक तो हम लोग देख लिए। अब 6 के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे 6 इंटू 1, 6 इंटू 6 प्लस 1 करें, अगर इसी पैटर्न को हम लोग फॉलो करें तो 6 इंटू 6 क्या हो गया, 36 प्लस 6 तो क्या हो जाएगा, 42 आ गया। अब 42 को आगे हम लोग इंटू 4 प्लस 4, आगे तो कुछ बन नहीं रहा है। ठीक, तो ये सीरीज नहीं हो सकती। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या इसमें पैटर्न बनने वाला है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि 1 इंटू 1 प्लस 1 किए तो 2 आ गया। अब आगे इसको देखते हैं, 2 इंटू 2 प्लस 2 आ गया 6। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, 6 इंटू 3 प्लस 3 करेंगे तो कितना आएगा, 18 प्लस 3 21 आ गया। ठीक, तो यहाँ पर हम लोगों का क्या आ गया, 21 आ गया। अब 21 को 4 से इंटू करेंगे प्लस 4 करेंगे तो क्या हो गया, 88 आ गया। तो देखिए सेटिस्फाइड हो गया। तो हम लोग का जो पिछला सीरीज था कि जिससे इंटू करना है उसी को प्लस करना है, तो वो वाला जैसे यहाँ पर हम लोग 1 से इंटू किए तो 1 प्लस किए, यहाँ पर 2 से इंटू किए तो 2 ऐड किए, 3 से इंटू किए तो 3 ऐड किए, 4 से इंटू किए तो 4 ऐड किए। यही वाला सीरीज आगे चल रही है। अब जैसे कि दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 3 8 16 33 57। अब नेक्स्ट बताना है। तो देखिए ये पास पास वाला सीरीज है, तो हम लोग एक बार डिफरेंस देखते हैं, या फिर देखते हैं अगर मान लो हम लोग करते हैं 3 इंटू 2 तो 6 आ रहा है, प्लस 2 ऐड कर दिए तो 8 आ गया। 8 इंटू 2 प्लस 2 तो ये तो 18 हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग का 16 है, तो ये पैटर्न तो नहीं हो सकता। दूसरा क्या हो सकता है, जैसे अगर हम लोग इस पर देखें 3 8 16 33
57 के बाद क्या आएगा? तो सबसे पहले हम लोग एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। जैसे 5 आ गया, उसके बाद 8 का डिफरेंस हो गया, 13 में 6 गया तो 7, और एक यहाँ पर 17 आ गया, और 7 में 3 गया तो 4, 5 में 3 गया तो 24 आ गया। अब यहाँ पर क्या हो सकता है? यहाँ पर 5 है, 5 के बाद क्या आया? 8 आया। तो 5 के बाद 8 कैसे, 5 और 8 और 17 और 24 कैसे आया होगा? देखिए, हम लोगों को ना इसके लिए स्क्वायर, क्यूब, ये सब अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक, ये हम 5 को अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं, 4 प्लस 1 5 हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं? 8 को, ये 3 स्क्वायर हम लोग का क्या होता है? 3 स्क्वायर 9 होता है, 9 से अगर हम लोग 1 माइनस कर दें तो 8 आएगा। ठीक, अब ये क्या होता है? देखिए, 2 का हमने स्क्वायर लिखा, 3 का स्क्वायर लिखा, अब 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है। तो हम लोग 17 लाने के लिए प्लस ऐड करेंगे। तो क्या का सीरीज तरह देखिए, स्क्वायर प्लस 1, स्क्वायर माइनस 1, स्क्वायर प्लस 1। अब हम लोग का यहाँ पर स्क्वायर माइनस 1 का लेगा तो 4 हो गया, 4 के बाद 5, 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 होता है, माइनस 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग का क्या आएगा? 6 का स्क्वायर प्लस 1 कितना होगा? जो भी आएगा उसको यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, कितना आएगा? 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 क्या रहेगा? 37 रहेगा। अब हम लोग क्या कर रहे थे? माइनस करते हुए आ रहे थे, है ना, 8 डिफरेंस करते हुए आ रहे थे। तो 3 में प्लस 5 किए तो 8 आया, 8 में प्लस 8 किए तो 16 आया, 16 में 17 ऐड किए तो 33 आया, 33 में 24 ऐड करेंगे तो 57 आएगा। अब 54 में 37 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 90 आएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो कभी कभी क्या होता है, डिफरेंस लेने के बाद भी हम लोग देख सकते हैं कि उसमें क्या ऐड हो रहा है और कौन सी सीरीज बन रही है। अब नेक्स्ट देखते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, 7.5, 7.5, 50 और 60। अब देखिए, हम लोग सबसे पहले ये सोच लेंगे कि 15 और 7.5 इसमें क्या चीज़ ऐसा हुआ होगा कि 7.5 आया होगा। तो हम लोग को पता है ये कि 15 का हाफ क्या होता है? 7.5 होता है। ठीक, तो 15 का हमने हाफ कर दिया तो 7.5 आ गया। अब देखिए, 7.5 के बाद 7.5 कैसे आया होगा? सोचिए, इंटू 1 हुआ होगा, है ना। 7.5 इंटू 1 ही करेंगे तभी 7.5 आ सकता है। अब देखिए, 7.5 के बाद 15 कैसे आया होगा? अब डबल हुआ होगा, है ना, तो इंटू 2 करेंगे तो 15 आ गया। ठीक, अब देखिए, यहाँ पे हमने हाफ किया, फिर 1 से इंटू किया, फिर उसके बाद में 2 से इंटू किया। अब क्या हो सकता है? अब 15 के बाद 60 क्या आया होगा? 50 इंटू 4। अगर हम लोग 4 करेंगे तभी हम लोग के पास 16 आया होगा, है ना। अब उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, हमने हाफ से इंटू किया था, यहाँ पर हाफ से इंटू किया था तो 7.5, फिर 1, फिर 1 के बाद 2, तो हाफ का डबल क्या होता है? हाफ का डबल करते हैं तो होता है 1, 1 का डबल किए तो 2 से इंटू किए, 2 का डबल किए तो 4 से इंटू किए। अब किस से इंटू करेंगे? 4 के डबल 8 से इंटू करेंगे। किसको? 60 को। ये जो 60 है इसको 8 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा? 480। ठीक, पैटर्न समझ में आया? हमने क्या किया था, सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। 50, 60 हमने सबसे पहले क्या किया था? हाफ किया था, हाफ के बाद इंटू 1 से गुणा किया था, फिर उसके बाद में इंटू 2 किया था, फिर उसके बाद में 4 किया था। अब क्या करेंगे? 8 करेंगे। क्यों? अब देखिए, हाफ का डबल क्या होता है? 1, 1 का डबल क्या होता है? 2, 2 का डबल क्या होता है? 4,
और 4 का डबल क्या होता है 8। तो इन सब से हम लोग मल्टीप्लाई करते चले गए थे। ये पैटर्न हो गया। पैटर्न को ध्यान में रखते जाना है और वही तरीका सोचना है, ठीक। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें नेक्स्ट बताना है क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग डबल का सोचें तो डबल हम लोग सोचेंगे तो 20 माइनस 3 हुआ होगा एक तो, ठीक। अब यहाँ पे देखें तो 34 में हम लोग का 7 माइनस हुआ होगा। अब इसमें का डबल देखते हैं तो 52 में 10 माइनस हुआ होगा। तो ये तो कुछ पैटर्न नहीं बन रहा है, 3 फिर 6 फिर 10 से माइनस करना। अगर हम लोग कुछ समझ में ना आए तो डिफरेंस देख लेते हैं। 7 का डिफरेंस है, यहाँ पर कितने का डिफरेंस है 10 का डिफरेंस है, यहाँ पर कितने डिफरेंस है 12 में 7 गया, 5 आ गया, 3 में 2 गया, 1 का डिफरेंस हो गया। अब आगे तो इतनी ही सीरीज दी हुई है। अब अगर एक बार अब भी कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है 7 इंटू 1 प्लस 3 10 इंटू, अब फिर से डिफरेंस ले लेते हैं। एक बार कुछ समझ में आया तो डिफरेंस ही लेते चले जाना। तो 3 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 5 हो गया। तो ये चीज़ हो गया। तो अब हम लोग क्या सोच सकते हैं, एक चीज़ की 3 के बाद 5 के बाद अगर हम लोग 7 सोचें 2 का डिफरेंस के लिए, तो इसको और इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा 22 हो गया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा 64। ये चीज़ हो सकता है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन जैसे हम लोग देख सकते हैं 2 17 30 41। अब नेक्स्ट क्या आएगा, देखिए यहाँ का डिफरेंस क्या है 50, यहाँ का डिफरेंस क्या है 13, यहाँ का डिफरेंस क्या है 41। अब ये क्या पैटर्न चल रहा है, देखिए 15 के बाद 2 माइनस हुआ तो 13 आया, 13 में कितना माइनस हुआ 2 माइनस हुआ 11 आ गया। अब 11 में 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखिए इसमें 2 में 15 ऐड किए तो 17 आया, 17 में 30 ऐड किए तो 30 आया, 30 में 11 ऐड किए तो 41 आया, और 41 में 9 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 50 आएगा। तो ये पैटर्न चला गया, ठीक। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंस करके देखेंगे, है ना। अब जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है 101, नेक्स्ट बताना है 90 123 79 134। अब देखिए इसमें आप सोचिए कि क्या हो सकता है। देखिए अब यहाँ पे हम लोग को सेकंड नंबर फाइंड करना है, तो हम लोग ये इधर से इस साइड से तो कुछ नहीं सोच सकते क्या हुआ होगा, है ना। इधर से देखते हैं हम लोग। इसमें देखिए एक बड़ा एक छोटा है, फिर बड़ा है, फिर छोटा है, फिर बड़ा है। इसमें हम लोग डबल सीरीज़ के बारे में सोच सकते हैं, जैसे इसमें क्या हुआ होगा और इसमें क्या हुआ होगा। तो हम लोग को ये दिख रहा है 11 का डिफरेंस है, मतलब 123 में हम लोग 11 ऐड किए तो ये आया। 90 में देखिए 11 ऐड करेंगे तो 79 में 11 ऐड करेंगे तो 90 आ गया, इस तरीके से, ठीक। तो हम लोग जब इधर से इधर गए और यहाँ से यहाँ गए तो यहाँ क्या हुआ प्लस हुआ, लेकिन यहाँ क्या हुआ माइनस हुआ, ठीक। तो अब देखिए हम लोग यहाँ से यहाँ जाएंगे तो क्या हुआ है प्लस हुआ ऊपर वाले सीरीज में, और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हम लोगों को माइनस करना होगा। तो माइनस करना होगा तो हम लोग इधर से देख लेते हैं क्या आया होगा 144। 144 में अगर हम लोग 11 माइनस करेंगे 134 में हम लोग 11 माइनस करेंगे तभी 123 आएगा। तो हम लोग को 123 लाने के लिए यहाँ पर क्या रखना होगा 124 रखना होगा,
तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का 134। तो इस तरीके से डबल सीरीज भी रहती है कि एक के डिफरेंस के बाद क्या क्या ऐड हो रहा है। तो ये पैटर्न आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए पैटर्न हम लोग क्या क्या देख लिए थे। सबसे पहले हम लोग देखे थे कि क्यूब किए थे, उसके बाद जो भी क्यूब किए थे जिस नंबर का उसी को हम लोग प्लस किए थे, और जिस नंबर का क्यूब किए थे उसी नंबर को हम लोगों ने माइनस किए थे। तो ये डबल सीरीज वहाँ पे चल रही थी, अल्टरनेट, एक बार प्लस हो रहा था फिर माइनस हो रहा था फिर प्लस हो रहा था। किसी किसी क्वेश्चन में एक ही सीरीज भी चल सकती, सभी में क्यूब और प्लस एक्स, क्यूब प्लस एक्स। ठीक। दूसरा हम लोगों ने क्या देखा था, डबल डिफरेंस का देखा था, यानी कि 2 बार डिफरेंस लिए थे हम लोगों ने। उसके बाद क्या देखा था कि अगर कोई भी नंबर है, कोई नंबर है, उसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते थे और 2 से ऐड कर देते थे। अगर 3 से मल्टीप्लाई करते थे तो 3 से, मतलब जिससे मल्टीप्लाई करते थे उसी को ऐड कर देते थे। दूसरा हमने क्या देखा था एक बार, अगर हम लोगों जैसे 15 और 7.5 था, तो हम लोगों का यहाँ पर क्या हो रहा था, हाफ हो रहा था, मतलब 15 का आधा करने पर हम लोग को 7.5 मिल रहा था। फिर इसका डबल क्या होता है, 1 होता है, तो 1 से इंटू कर रहे थे। 1 का डबल क्या होता है, 2 होता है, तो 2 का इंटू कर रहे थे। 2 का डबल क्या होता है, 4 हो रहा था, तो 4 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो इस तरीके से हो गया था। दूसरा हम लोगों ने क्या देखा था, एक जो भी सीरीज रहती, जैसे इस टाइप से हम लोगों को दे दिया था अभी 90, 123, तो एक का गेप में जो भी हो रहा था, फिर एक का गेप में जो भी हो रहा था, फिर नीचे वाले के साथ जो भी हो रहा था, ये मतलब अल्टरनेट सीरीज में जो भी आप लोगों को प्लस और माइनस हो रहा था वो देखना है। दूसरा क्वेश्चन, जैसे मेरे पास है 12, 7, 8, 13, 27, नेक्स्ट बताना है क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर 12 के बाद 7, क्या सोच सकते हैं हम लोग, 12 के बाद 7 कैसे आया होगा, ये इसके हाफ के आसपास है। तो अगर मैं 12 का हाफ कर दूं तो क्या होगा, 6 आएगा, और 6 में +1 कर दूं तो क्या होगा, 7 हो गया। अब 7 से 8 कैसे आ सकता है, या तो 7 इंटू 1 किया होगा, +1 किया होगा, तभी 8 आ सकता है ना। और एक क्या किया होगा, अब 8 के बाद देखिए, 8 के बाद अगर +2 कर दूं मैं और 1 करूं तो 17 आएगा, लेकिन यहाँ तो 13 है, मतलब ये नहीं हो सकता। तो क्या होगा, 8 को हम लोग 3/2 से ऐड करें तो 4, 12 + 1। अच्छा, ये पैटर्न बन गया। क्या पैटर्न बना, क्वेश्चन क्या था, 12, 7, 8, 13, 27, नेक्स्ट फाइंड करना था। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया था, हाफ से मल्टीप्लाई किया, +1 ऐड किया, फिर 7 से 8 लाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई किए, +1 किए। अब 8 से 12 लाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, 3/2 से मल्टीप्लाई किया, +1 ऐड किया, मतलब सभी में 1 1 करना है। लेकिन ये क्या है, 1.5 हो गया, 1/2 से मतलब 5, फिर 1, और 3/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1.5। तो क्या ऐड हो रहा है, देखिए 0.5 इसमें ऐड कर दिए, इसके बाद 0.5 इसमें ऐड कर दिए। अब 1.5 में हम लोग 0.5 ऐड करेंगे तो 2 आएगा, है ना। तो 13 में हम लोगों को 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 26 + 1 27। अब देखिए 27 आ गया। अब 2 है यहाँ पर, अब 2 के बाद 0.5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2.5 आएगा, प्लस हम लोगों को 1 ऐड करना पड़ेगा। तो 27 5/2 + 1, 2.5 को हम लोग 5/2 भी लिख सकते हैं। तो हम लोगों को ये करना पड़ेगा। अब इससे आंसर कितना आएगा, 135 डिवाइड बाई 2 + 1 = 67.5 + 1, हम लोगों का क्या आएगा, 68.5। तो यहाँ पर हम लोगों का आंसर क्या आ जाएगा, 68.5, ये आंसर आ जाएगा। तो पैटर्न समझ में आया कि 0.5 से इंटू किए, +1 ऐड कर दिए, फिर 1 से इंटू किए तो 1 ऐड कर दिए, फिर 1.5 से इंटू किए, फिर 1 ऐड कर दिए, फिर 2 से, यानी कि 0.5 ऐड होते जा रहा है। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, एक है 1864 1521 1305
फिर फाइंड करना है 1161089। अगर इस तरीके से बड़ा क्वेश्चन रहेगा तो वो तो या तो स्क्वायर क्यूब का रहेगा, अगर स्क्वायर क्यूब नहीं दिख रहा है तो मल्टीप्लाई रहेगा, मल्टीप्लाई भी नहीं दिख रहा है, अगर अलग अलग नंबर है जो भी किसी स्क्वायर और क्यूब के पास में नहीं है या मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो डायरेक्ट अगर बड़ा नंबर है तो डिफरेंस ले लीजिए। तो इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, देखिए ये आ गया। इसका डिफरेंस अगर हम लोग देखें तो 5 - 1 और 8 में 2 गया तो 11 में 5 गया तो ये तो 6 आएगा और ये 2 1 ये आ गया। अब हम लोग को यहाँ पे तो फाइंड करना है, इसका नहीं पता, इसको देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या आएगा 27 आ गया। अब देखिए 343 216 27 कुछ क्यूब वाला दिख रहा है। 343 किसका क्यूब होता है, 7 का क्यूब होता है। 212 किसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है। तो इसके बाद हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 5 का क्यूब हुआ होगा, ठीक। 5 के बाद 4 का क्यूब हुआ होगा और ये जो दिख रहा है वो क्या है, 3 का क्यूब है, ठीक। तो हम लोगों को 5 का क्यूब कितना होता है, सोचो, याद है। 5 का स्क्वायर तो याद होगा, 5 का स्क्वायर 125 होता है, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर लिया करो, हो गया। तो इसमें इसको ऐड कर लेना है 1305625। तो हम लोगों को यहाँ पर क्या ऐड करना है, 5 का क्यूब ऐड करना है। तो 5 का स्क्वायर है 25 + 5 = 125। 125 ऐड करेंगे तो 1305 में अगर 125 ऐड किए तो क्या हो गया, 550 यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, ये आ गया। अब इसमें क्या करना है, फिर 4 का क्यूब, 4 का क्यूब माइनस होगा, माइनस यहाँ पर, क्योंकि 18 ये देखिए ये बड़ा नंबर है, इससे हम लोगों का 6343 माइनस हुआ है, इससे फिर 216 माइनस हुआ है। तो 1305 में 125 माइनस करेंगे तो 180 आ गया। अब 180 के बाद क्या माइनस करेंगे, 4 का क्यूब माइनस करेंगे। तो 4 का क्यूब क्या होता है, 64 होता है। 64 को अगर हम लोग माइनस करेंगे तो 10 6 7 में ये देखिए सेटिस्फाइड हो गया। यहाँ पर 4 का क्यूब ही माइनस हुआ है इसलिए 116 आया है। तो क्या हुआ, 7 का क्यूब जो था वो माइनस हुआ है, 6 का क्यूब माइनस हुआ है, 5 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब, फिर उसके बाद 3 का क्यूब। तो इस तरीके से हम लोग का जो डिफरेंस है वो आया हुआ है। तो हम लोगों ने इतने सीरीज़ देखे हुए हैं, जितने भी पैटर्न आज हमने सीखा है उसको आप लोगों ने एक बार रिवाइज कर लेना है। पैटर्न पे ध्यान देना है, क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देना है कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो रहा है। उसके सारे पैटर्न जो है आप लोगों एक साथ लिख लीजिएगा कि इस इनटू हो रहा है, +2 हो रहा है, या क्यूब वाला है तो ऐड हो रहा है या माइनस हो रहा है। इस तरीके से पैटर्न को आप लोगों को समझना है, किसमें डबल डिफरेंस लग रहा है, किसमें मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, किसी में क्यूब वाला लग रहा है। तो जितने भी आज हमने पैटर्न देखे हैं उसको रिवाइज कर लीजिए। थैंक यू।